आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पृथ्वी में एक ऐसी, अब ये अक्षांश रेखाएं होती क्या है भाई? अक्षांश रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो पृथ्वी के या ग्लोब के पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं होती है। ये बीचों बीच एक अक्षांश रेखा है जो कि पूरा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर को उत्तरी ध्रुव में बांटती है, नीचे के भाग को दक्षिणी ध्रुव में बांटती है। और ये जो विषुवत रेखा, इसे क्या नाम, बीचों बीच के जो अक्षांश रेखा होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा। दूसरा, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये कितनी डिग्री पे होती है? ये 0 डिग्री पे होती है। ऐसे करते करते ये जो अक्षांश रेखा होती है, ये अक्षांश रेखा फिर नेक्स्ट अक्षांश रेखा 1 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में होती है, फिर 3 डिग्री में होती है, फिर 4 डिग्री में होती है, फिर 5 डिग्री में होती है। ऐसे कर करके ये उत्तर ध्रुव तक पहुंचते पहुंचते एक बिंदु तक सीमित हो जाती है। और ये कितना डिग्री में रहती है? ये 90 डिग्री में रहती है। ठीक है। अक्षांश रेखा की सबसे अंतिम रेखा उत्तरी ध्रुव में होती है, जो कि 90 डिग्री में होती है। जस्ट ये एक बिंदु की तरह होती है। उसी प्रकार से नीचे की ओर भी कुछ रेखाएं होती है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री कर करके ये दक्षिणी ध्रुव तक आती है 90 डिग्री तक। और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव में जो अक्षांश रेखा होती है वो एक बिंदु की तरह होती है। इसमें और कुछ कुछ नाम है, जिस इंपोर्टेंट नाम है, जो विशेष अक्षांश रेखा कह सकते हैं। एक तो हो गई ये विषुवत रेखा। एग्जाम में पूछता है कि ये विषुवत रेखा कितनी डिग्री में है? 0 डिग्री में। फिर उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री में एक अक्षांश रेखा पाया जाता है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी 23.5 डिग्री में एक रेखा पाया जाता है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। जिसे कौन सी रेखा कहा जाता है? मकर रेखा। और इंपोर्टेंट अक्षांश रेखाएं क्या होती है? उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री में एक रेखा पाया जाता है जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त अक्षांश रेखा कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव में 66.5